थाम लेता हूँ, कि दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दूर होती है मेरी सारी मुश्किलें जब मैं नसीम अख्तर का नाम लेता हूँ। दूर होती है मेरी सारी मुश्किलें जब मैं नसीम अख्तर का नाम लेता हूँ। शाह अस्त हुसैन बादशाह दी अस्त हुसैन दीपना सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन ला इलाहा। अस्त हुसैन। आप माशाल्लाह बेदारी के साथ सुन रहे थे और मैं माशाल्लाह मुबारकबाद पेश करूंगा एक नौजवान आप ही के बदरक का इनायत कादरी साहब अल्लाह ताला इन्हें दीन दुनी राजों की तरक्की अता फरमाए। जिस तरीके से मैं बताऊं अपने दिल की बात बताता हूँ, जिस तरीके से मैं शुरू में आया और मैंने जो आज देखा माहौल तो मुझे समझ में आ गया था कि आज माशाल्लाह पब्लिक मेहनत कराएगी अपने से और इनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से इनायत भाई ने पढ़ा और संभाल के आपको पढ़ा और जिस तरीके से आपको बैलेंस करके चले ना, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतनी उम्र में इस तरीके के साथ मजमे को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये करम होता है। वो करम क्या होता है? तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा बेमिसाल है। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा बेमिसाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा बाबा जान बेमिसाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा बाबा जान बेमिसाल है। तो मैं आपको पेश करने लगा हूँ उस तरीके से अपने हाजिरी पेश करूँ। मैं देखूँ कि आप मुकम्मल तवज्जो के रख के बैठे ना, तो आम तौर पर जब महफिल होती है ना तो आपने शायरी अशार इमाम हुसैन के इमाम हसन की मौला अली की बारगाह में सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बहादुरी पेश करने लगा हूँ उनकी बारगाह में जिन्होंने करबला हम तक पहुंचाई है। अगर वो ना होते ना करबला हम तक ना पहुंचती। करबला में इमाम हुसैन के सगे 3 बेटे करबला में, एक है अली अकबर जो हम शक्ल मुस्तफा है, जो हम शक्ल मुस्तफा है, जो मैदान में आए ना कोफी को ये लगा कि अल्लाह के रसूल मैदान में आ गए। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शगे मशरिकैन क्या होगा, जिसका अकबर हम शक्ल मुस्तफा हो क्या खबर वो हुसैन कैसा होगा। तो पहले है हजरत अली अकबर, अकबर कहते बड़े को, फिर है अली औसत जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। 12 साल की उम्र में अपने करबला देखी है, कितने साल में। और इनको यजीदियों ने इसलिए छोड़ दिया था कि ये बड़े बीमार थे। फिर दमिश्क ले जाया गया। दमिश्क का सफर पता है कितना है? 1443 किलोमीटर का सफर पैदल किया है। जब से 850 किलोमीटर सीधा रास्ता है। लेकिन ये जो जितने भी थे ना इब्ने ज़ियाद वगैरह, ये सैयदा ज़ैनब को इनको सबको घुमा के लेके गई दमिश्क। अब इस दमिश्क सफर के अंदर एक बीमार है, 12 साल के है। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि जब दरबार यजीद के अंदर पहुंचे ना, यजीद ने अभी तक 12 साल का अली नहीं देखा था, 12 साल के हुसैन को नहीं देखा था, 12 साल का अली का जिगर जान को नहीं देखा था। ये वो अली, ये अली औसत जिसको जमाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनकी शान, इनकी हैबत का आलम ये था कि जब दरबार शाम के अंदर गए ना, शायर ने कलम उठा के जवाब दी। क्या जवाब दिया? वो कहा जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, कि जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली। दरबार देखने का मुख्तार कौन है? अभी तक यजीद ने नहीं देखा, क्योंकि यजीद तो करबला में आया नहीं था। ये बात ध्यान में रखे। वो कहते सब्र से, अज़्म से, साथ से डर लगता है, जा बचा बिगड़ी हुई प्यास से डर लगता है। शाम से इसलिए करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। खुद तो यजीद तो करबला में नहीं आया, लेकिन 12 साल का जब हुसैन, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए ना दमिश्क के अंदर, दरबार यजीद के अंदर गए, शायर ने कलम उठा के जवाब दिया कि जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली। दरबार देखने का मुख्तार कौन है? आबिद का ये जलाल था दरबार शाम में। यजीद ये पूछता रहा इनमें बीमार कौन है? आबिद का ये जलाल था दरबार शाम में। यजीद ये पूछता रहा इनमें बीमार कौन है? ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिनसे इमामत की इमामत चली है। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन 38 साल अब हयात रहे वाक़या करबला की बात।
लेकिन आप देखिए उन 38 साल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी मुस्कुराए नहीं है। हम अगर 38 दिन ना मुस्कुराए ना पागल हो जाए, मानसिक बीमारी हो जाए। हम अगर 38 दिन, उन 38 सालों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। तसव्वुर की दुनिया में आए और उसी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए शोलों से बचाने वाली को बीबी ज़ैनब कहा जाता है। उसी को बीबी ज़ैनब कहा जाता है। पहले ये सुने कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तकवा ये है, कितना बड़ा तकवा कि तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया, कितना बुलंद इश्क का मेयार कर दिया। खुशी मिली अगर कोई बादे करबला, होठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। खुशी मिली अगर कोई बादे करबला, होठों ने मुस्कुराने से, जो 38 साल हयात रहने के बाद कभी जिंदगी में मुस्कुराए नहीं, उसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। और उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए शोलों से बचाने वाली को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। ये वही सैयदा ज़ैनब जिन्होंने करबला हम तक पहुंचाई है। सैयदा ज़ैनब वो कि हमारा बच्चा अगर स्कूल से 1 घंटा लेट आ जाए ना, अगर डॉक्टर सुई मारता हो ना इंजेक्शन लगाने के लिए, तो हम देख ना पाए, हम चेहरा घुमा लेते कि हम बर्दाश्त ना कर पाएंगे, हमारे बच्चे को सुई लगे। लेकिन बीबी ज़ैनब का वो सीना, वो कलेजा है, वो ताकत है जिन्होंने खुद अपने बच्चों की शहादत को बयान फरमाया है कि मेरे बच्चों को तीर पहले कहां लगा, बाद में कहां लगा। वो शायर ने कहा था ज़ैनब के बाग में भी 2 फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों राह खुदा दिए है। कौन बीबी ज़ैनब है? वो शायर ने कहा था आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन सजदा हो गया मगर सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजाए अली में, दरबार में बोली भी तो ले जाए अली में। ज़ैनब ने हर हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, क्योंकि बुलंदियों से बुलंद है मकाम ज़ैनब का। दुरूद पढ़ के लिया कर तो नाम ज़ैनब का। ये सर पे चादर अब भी गवाही देती है कि पर्दादारी का सारा निजाम ज़ैनब का, कि पर्दादारी का सारा निजाम ज़ैनब का। कि ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब अमानतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली की खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब ना हो तो फिर अधूरी है करबला। अरे मौलाए कायनात की तौकीर है ज़ैनब, बानुए मैशर की तस्वीर है ज़ैनब, बेटी अली की वारिस ततहीर है ज़ैनब, करबला के बाद शबीर है ज़ैनब। अरे पढ़ के खुतबा हैदर का आकाश बन गई, ज़ैनब दरबार शाम में अब्बास बन गई। अरे ज़बान नर कदम में जिस घड़ी खोली, अली की लाडली बेटी यजीद से बोली, अरे वकारे सब्र हूँ तस्वीर पंजतन हूँ मैं, अदब से बात कर फातिमा की बेटी हूं मैं। वकारे सब्र हूं, वो कहते हैं कि ज़बान नरगदा में जिस घड़ी खोली। अगर 10 लोग हमारे सामने लड़ने के लिए आ जाए ना, बंदा भाग जाता है। ये ज़ैनब है, अली के खून की वो तासीर है, सैयदाए कायनात का वजूद का असर है कि यहाँ यजीद ने इमाम पाक के लब मुबारक पर छड़ी मारना शुरू की। इधर तौहीन करना चाहिए, इधर बीबी ने जबान खोली। शायर ने कलम उठा के जवाब दिया कि जबान नरगदा में जिस घड़ी खोली। यजीद अकेला नहीं बेटा, सिपाहियों के साथ बैठा है, हाथों में तलवारें, हुक्म का इशारा कभी गर्दन कट जाए, उस तलवार की परवाह न किए हुए, न यजीद की परवाह, न उसकी सिपाही की परवाह, न उसके तख्त की, न उसके ताज की, बीबी ज़ैनब ने जबान खोलकर जवाब दिया कि जबान नरगदा में जिस घड़ी खोली, अली की लाडली बेटी यजीद से बोली, अरे वकारे सब्र हूं तस्वीर पंजतन हूं मैं, अदब से बात कर फातिमा की बेटी हूं मैं। वकारे सब्र हूं तस्वीर पंजतन हूं मैं, अदब से बात कर फातिमा की बेटी हूं मैं। एक शायर ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा था, हमशीरा कहते हैं बहन को, काप कर आज भी कहती है रूह यजीद, काप कर आज भी कहती है रूह यजीद, मुझको शब्बीर की हमशीरा से डर लगता है। अक्लमंद को इशारा काफी है। और मैं हमने इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजाई तो पैगाम भी हुसैनी जाएगा ना। करबला में 2 सबक देती है, मर्द को हर हाल में पर्दा करने की, मर्द को हर हाल में सजदा करने की, और औरत को हर हाल में पर्दा करने की। चादर करबला में छीन ली गई लेकिन बाल से पर्दा है। मेरी बहनों हिजाब लाजिम है। मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो बताएगा कौन। सादात के बच्चे पे भी जिम्मेदारी होती है ना, हम पे जिम्मेदारी हम आपको बताए।
वहां सैयदा ज़ैनब ने करबला में चादर छीनने के बाद पर्दा नहीं छोड़ा। यहाँ मेरी बहनें इमाम हुसैन के नाम पे आई है, बेपर्दा होके आई है। हमने करबला से क्या सीखा? क्या ये हमारी वफादारी है? इसका जिम्मेदार कौन है बताए? हर घर का लीडर। जमाना तो चाहता है कि हमारी औरतें बेपरवाह हो जाए, हमारी औरतें जमाने के सामने आ जाए। जमाना यही चाहता है। मेरी बहनों हिजाब लाजिम है, ये तुमको पैगाम ज़ैनब का। मेरी बहनों हिजाब लाजिम है ये तुमको पैगाम ज़ैनब का। अब आइए बिला ताकीद आपकी समातों की दहलीज के ऊपर नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं आपकी समातों की दहलीज के ऊपर आले नबी औलाद अली जनाब सैयद हैदर अली, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ की सरजमीन से है, उनको इस शेर के साथ मैं दावत दूंगा कि बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा। एक आले नबी को दावत देने लगा हूं इस शेर के साथ कि बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। तवज्जो के साथ सुने कि बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी राजा यजीद की, नेज़े पे करबला का शाह सवार जाएगा।